अच्छा, ये फार्म है, ठीक है। मिसाल के तौर पर पंजाब असम्बली में एप्लीकेशन फार्म आपने निकलवाना है इंटरनेट कैफ़े से या जहाँ से भी आप प्रिंटर की शॉप से निकलवाना चाहें, ठीक है। ये फार्म है मिसाल के तौर पे असिस्टेंट डायरेक्टर का, आपने निकलवाना है जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करना चाहते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करें, ठीक है। और इसी तरह की जितनी भी सीट आई हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी फील्ड में कितनी कितनी सीट आई हैं उसके लिहाज से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि यहाँ ये फार्म किस तरह फिल करना है, ठीक है। ये आज आपने सबसे पहले क्या करना है, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है आपने उसके बारे में इधर लिखना है। मिसाल के तौर पे लाहौर है तो लाहौर को इस तरह यहाँ से सिलेक्ट कर देना। डेरा गाजी खान है तो डीजी खान उसके लिए, ठीक है। और अपनी जो पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर है वो यहाँ पे आप अटैच कर देंगे, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ है गम के साथ अटैच कर दें, गम नहीं है तो सीधी तरह स्टेपलर की पिन के साथ अटैच कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद ये है कि यहाँ पे अपना नेम लिखना है, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसने अपना नेम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे CNIC अपना लिखना है और CNIC इस तरह लिखना है कि उसके अंदर डैश डूश नहीं डालनी, ठीक है। क्योंकि टोटल 1 2 3 4 जितने डिजिट का CNIC होता है सिर्फ वही है, इसके अंदर डैश डूश नहीं डालनी। जिस तरह 35102 डैश होता है इसके बाद, ठीक है। 5 के बाद 5 डिजिट के बाद डैश होता है, डैश नहीं डालना आपने, ठीक है। यहाँ पे अपने अपनी एज डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब एज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनेट से, एज कैलकुलेटर लिखेंगे तो वहाँ पे एज कैलकुलेटर आ जाएगा, वहाँ से आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मंथ में ना भी लिखें, सिर्फ ईयर में लिख दें, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख दें। मैरिटल स्टेटस में सिंगल हैं तो सिंगल लिख दें, ठीक है। नहीं तो सीधी तरह येस नो लिख दें, उससे पता लग जाएगा मैरिज है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो जिस पे मैसेज आ सके, चल रहा हो, ये ना हो बंद पड़ा हो, ठीक है। चाहे अपने अब्बू का ही लिखते हैं, जिस बंदे के पास जिसका मोबाइल एक्टिव रहता हो उसका लिखना है, क्योंकि इस पर आपको मैसेज आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए यहाँ पे रिलीजन आपका मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है। डिसेबल का मतलब है कि भैया आप लोगों को कोई डिसेबल क्वालिटी में तो नहीं आते, ठीक है। आपका कोई हाथ पैर ख़राब है, इस तरह की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जेंडर है मेल फीमेल। आर्म फोर्स का मतलब है कि भाई आप किसी रिटायर्ड तो नहीं हो आर्म फोर्स से, ठीक है, आर्मी उर्मी के किसी फोर्स से, आर्मी की हो गई या जिस तरह नेवी वगैरह, ठीक है। उसके बाद है डिजीज़ सर्वेंट। डिजीज़ सर्वेंट में क्या है कि आप किसी मरे हुए के वो तो नहीं हो सर्वेंट, यानी कि जिस तरह किसी के वालिद फौत हो जाते हैं तो उसकी जगह पे बेटा लग जाता है, ठीक है, नौकरी उसकी जगह पे, या बीवी फौत हो जाती है तो उसकी जगह पे उसकी बेटी लग जाती है, ठीक है। ये है ये। इसके बाद है गवर्नमेंट सर्वेंट है तो नहीं है आप, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की कोई नौकरी तो नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो यस लगा दें, नो है तो नो लगा दें, ठीक है। और किसी स्पेशल उससे तो नहीं है आप, रिलीजन से, बुद्धिस्ट हो गया जिस तरह, ठीक है, बुद्ध मत हो गया, हिंदू वगैरह हो गया या कोई और। इसके बाद ये है कि आपने यहाँ पे अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्राइमरी 8वीं क्लास का जो है वो लिख देना है, लेकिन 8वीं क्लास का अक्सर लोग नहीं लगाते, 8वीं की खैर है, ठीक है, लगाओ या ना लगाओ। अगर आपके पास 8वीं क्लास का है डिग्री और कितने मार्क्स उसमें हैं, रोल वो आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है प्राइमरी, प्राइमरी तो हो गया। उसके बाद है SSC, ठीक है, SSC, ठीक है। इसके आगे 10 ईयर भी लिखा हुआ है, पता लग जाएगा, ठीक है, यानी कि मैट्रिक है। इधर डिग्री टाइटल आपने देना है मैट्रिक है, साइंस के साथ किया है तो साइंस लिख देना इधर मैट्रिक और आगे स्लैश डाल के साइंस, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट अगर आपने साइंस के साथ किया है मैथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री है,
ठीक है, और कंप्यूटर और या बायोलॉजी है। अगर आपने कंप्यूटर रखा तो कंप्यूटर लिख दें, अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी लिख दें, ठीक है। इसी तरह वो कोई लाजमी सब्जेक्ट होते हैं जैसे मुतालिया पाकिस्तान हो गया, इस्लामियात हो गया, इंग्लिश हो गया, ये नहीं लिखने, बाकी जो हैं आपने वो लिख देने हैं, ठीक है। सीधी बात ये है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने पास किया था वो लिख देना है। मिसाल के तौर पर मैंने 2014 में किया था, 2014 में किया था, ठीक है, मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद कितने आपके मार्क्स आए हैं, मार्क्स ऑफ 10 वो लिखने हैं, ठीक है। मेरे 1100 में से 808 मार्क्स हैं मिसाल के तौर पे, आपने वो लिखने हैं, ठीक है। इधर 808 लिखना है, टोटल मार्क्स 1100 लिखना है। इधर आपके जितने भी हैं 1050 हैं तो 1050 लिख देने हैं, ठीक है। ग्रेड परसेंटेज में लिखना है आपने, इनकी परसेंटेज निकाल के, मार्क्स ऑफ 10 और टोटल मार्क्स किस इनकी परसेंटेज निकाल के लिखनी है, ठीक है। अब ये किस तरह निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे 800, इधर 808 है, इधर 1100 है, ठीक है। आपने क्या करना है, 808 डिवाइड बाय, इसे करके जो आंसर आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे 0.73 और समथिंग इस तरह आ रहा है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है, तो 73% आ जाएगा। 73% आपने इधर लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका इंस्टीट्यूशन नेम है वो इधर लिख दें, जिस स्कूल से आपने किया है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है इंस्टीट्यूशन नेम वाली, ठीक है। इसके बाद आपने अगर इंटर किया हुआ है, इंटर ए लेवल किया हुआ है, हायर सेकेंडरी या ये, ठीक है। बेसिकली जो 12वीं के मुसावी आपने पढ़ाई की हुई है, 12वीं क्लास के, एफएससी किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, एफए किया हुआ है, डीएई किया हुआ है, ए लेवल किया हुआ है, वो सारी इधर डिग्री का टाइटल आपने सिर्फ दे देना है, ठीक है। अगर आपने ए लेवल किया हुआ है तो ए लेवल लिख देना है, डीएई किया हुआ है तो डीएई लिख देना है, एफएससी किया है तो एफएससी, आईसीएस किया है तो आईसीएस, एफए किया है तो एफए, इस तरह वो लिख देना है इधर, ठीक है। इधर मेजर सब्जेक्ट आपने लिख देने हैं। आईसीएस किया था आपका मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की बजाय बल्कि मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर होगा। अगर आपने आईसीएस किया, एफएससी किया है तो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, ठीक है। इसी तरह आप अपने मेजर सब्जेक्ट देख लें, मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामियात वगैरह को निकाल के, इंग्लिश को भी निकाल के, अरबिक वगैरह अगर हो कोई पुराने ज़माने में उसको भी निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स आपने जो ऑब्टेन किए हैं एंड टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं। इसी तरह यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है, इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है। अगर आपने बैचलर किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे लिख दें, मास्टर वाले मास्टर। इसी तरह अब ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑफ 10 में यहाँ पे सीजीपीए लिखना है। जिस तरह अगर किसी का सीजीपीए चल रहा है, बैचलर में सीजीपीए चलता है, तो यहाँ पे बैचलर में सीजीपीए लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस आपका है, प्राइवेट भी हो, मिसाल के तौर पे आपने किसी फैक्ट्री में भी जॉब की है ना, तो उसको भी यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे आपने लिखना है, इस वाले खाने में लिखना है प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट में सर्वेंट है, गवर्नमेंट की कर रहे हैं तो गवर्नमेंट लिख दें इधर, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट है तो सेमी गवर्नमेंट लिख दें। इसी तरह जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसका नेम इधर लिख देना है, ठीक है। आप कौन सी पोस्ट पे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिख देनी है। ये पोस्ट इतनी मैटर खैर नहीं करती, मिसाल के तौर पर अगर आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं तो वहाँ पे मैटर करती है आपका कौन सा स्केल है, आप वो लिख दें इधर, नहीं तो सीधी तरह, ठीक है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, आप जो काम कर रहे हैं उसकी छोटा सा टाइटल दे दें, कि जोन सी डेट में आपने स्टार्ट किया था, जोन सी डेट में आपने एंड किया था, ये वो देनी है, ठीक है। अगर कंटिन्यू है तो एंड की डेट में कंटिन्यू लिख दे। अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो वो ना लिखे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इस वाले फॉर्म पे, सेकंड फॉर्म पे। उसको फिल करने के बाद यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, अपना यहाँ पे फादर का नेम लिखना है। ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा ये हुआ है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है भाई, उसने ये जो फार्म फिल किया है वो इन्फॉर्मेशन उसकी ठीक है, ठीक है। अपना इधर नेम लिखना है, इधर अपना फादर का नेम लिखना है, इधर अपना सिग्नेचर करना है, इधर थंब इम्प्रेशन अपना लगा देना है, ठीक है। और लेफ़्ट से लगाना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
अगर तो फीमेल है वो शायद राइट से लगाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें वो ज़रूरत ही नहीं होगी मेरे ख्याल से, इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकता है, ये जो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर की, क्योंकि एक सीट है इसमें, असिस्टेंट डायरेक्टर की एक ही सीट है और वो सिर्फ मेल के लिए है, तो उन्होंने सिर्फ लेफ़्ट हैंड दिया है, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट आपने अटैच करके इधर टिक भी करना है कि आपने ये वाले डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं कि नहीं, ताकि वो वेरीफाई कर लें जब आपके उधर डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे उनके ऑफिस में, तो वो वेरीफाई कर लें कि हाँ भाई इन्होंने ये वाले डॉक्यूमेंट अटैच किए थे, वो कहाँ पे गुम हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी अपनी फ़ोटोग्राफ अटैच की है कि नहीं, एक एक्स्ट्रा अटैच करनी है, एक यहाँ पे भी अटैच कर दी है इस वाले फॉर्म में, ठीक है। एक इधर भी अप्लाई अटैच कर देनी है और एक इसके बैक साइड पे स्टेपलर की पिन के साथ, ठीक है। CNIC अटैच करना है अपने बैक साइड पे, इधर लिखा भी हुआ है ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप, ठीक है। ये बताता हूँ कौन सी है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी आपने अटैच करने हैं, जोन सी आपने इधर लिखी है पीछे कि मेरे पास ये है, मैंने ये पास किया हुआ है, तो उसके एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं। अच्छा, अब बात रह गई कि ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट कॉपी, ओरिजिनल लगानी है, कॉपी नहीं लगानी है, ठीक है। कॉपी अपने पास करके रख लेना, लेकिन ओरिजिनल ये वो क्या है, ये है। आप हर भी बैंक में अपनी फ़ी पे कर सकते हैं, ठीक है। बैंक फलाह में, अलाइड बैंक में, लेकिन अलाइड बैंक में 300, बाकी दोनों में 285 रुपये करनी है, ठीक है। आपने उसको टिक करना है जिसमें आपने करना है, या बाद में कर देना है, वो खुद कर देंगे जिस बैंक में जा रहे हो, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नेम लिखना है, एप्लीकेंट का नेम लिखना है जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अपना फादर नेम लिखना है, CNIC लिखना है, और इसी तरह यहाँ पे ये तीनों चीज़ लिखनी है। नीचे क्या है, अप्लाइड फॉर, जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, जिस वाली जॉब के लिए, मिसाल के तौर पे ये कौन सी है, आप इसको कहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, आपने इस तरह से लिखना है। अगर स्केल नहीं लिखना कि 17वां स्केल है या 7वां स्केल है, 12वां स्केल है, असिस्टेंट डायरेक्टर इतना सा लिखना है आपने उधर, ठीक है। ये चीज़ें इधर फिल कर देनी है, इधर भी फिल करना है और इधर भी फिल करना है, यही चीज़, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये वाली ये बैंक की कॉपी है और ये OTS की कॉपी है। जब आप बैंक में जाएंगे तो ये फिल करके जाना, ठीक है। वो एक अपने पास रख लेंगे बैंक की कॉपी, और OTS की कॉपी आपको दे देंगे, वो इधर ही अटैच कर देना जहाँ अटैच हुई पड़ी है, और इधर टिक कर देना है कि हाँ मैंने ये अटैच कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि पोस्ट ऑफिस जाके या TCS के ऑफिस जाके लेपर्ड में चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, तो ये आपका एड्रेस है जहाँ पे आपने इसको भेजना है, ठीक है। ये फार्म यहाँ पे भेज देने हैं, ठीक है।